तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आप मैं आप लोगों के लिए हिंदी से संबंधित जानकारियाँ देंगे। इसमें हर परीक्षा में एक दो प्रश्न रहता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ये वनडे हो या सिविल की परीक्षा हो, सभी में आपको एक दो प्रश्न मिलेंगे। तो हम पहले आज वर्णमाला से शुरू करते हैं। वर्णमाला वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित अर्थात एक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों वर्णों या वर्णमाला की संख्या हिंदी में 52 मानी गई है। इसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिष्ट या द्विगुण, 2 अनुस्वार विसर्ग, कुल मिला के इसमें 52 वर्ण हो जाते हैं। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। अब इसके बाद हम लोग 3 पार्टों में करते हैं। पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। स्वर के बारे में बता दें, यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। जैसे आ ई उ ये सब स्वर हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के प्रकार हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जो मूल स्वर माने गए हैं, जैसे आ ई उ री। और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर 3 की तरह लिखते हैं इसको, जैसे ओम में 3 प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। इसका आजकल हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं स्वर को, जैसे जिह्वा के आधार पर। और जिह्वा के उत्पादित भाग के आधार पर 3 भाग हैं। पहले मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। और मध्य स्वर में हम केवल आ को लेते हैं। मध्य स्वर हमारा आ हो गया। और पश्च स्वर जो है आ उ ओ औ। और अग्र स्वर ई ए ऐ। और जीभ के उठने के आधार पर इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जीभ के उठने के आधार पर इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। ई उ। अर्ध समृद्ध जो है ए ऐ ओ। विपरीत जो है आ। अर्ध विपरीत आ ए औ अंग। और ओठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जैसे ओठ हमारे गोले की तरह बन जाते हैं, इसको जैसे उ ओ औ। अवृत्तमुखी में आ ई ए ऐ। आज हमने स्वरों को पढ़ा। स्वर हमारे 11। यहाँ से प्रश्न आता है कि हिंदी में वर्णों स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 11 लगाएंगे, क्योंकि स्वर मूल रूप से 11 ही होते हैं। और अगर हम जीवा के उत्पत्ति भाग के आधार पर देखें तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये हो गया आपका जीव, यहाँ मध्य भाग हो गया, ये हो गया मध्य, ये अग्र हो गया और ये पश्च हो गया। ठीक, तो
आ तो हम मध्य रखते हैं। उसके बाद जो तीन की तरह बनते हैं स्वर में, तीन की तरह, जैसे हो गया आ, हो गया उ हो गया, ओ हो गया, इसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अर्थात जो तीन की तरह बनते हैं उसे हम पश्च स्वर मानते हैं। और मध्य स्वर अ है, केवल अकेल। उसके बाद अग्र स्वर में चार होते हैं, ई ई ए, ई ई ए ऐ। ठीक, आज हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। बस दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको पहुंच जाए। और हिंदी से कोई भी समस्या होगी उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद।